इस वीडियो में हम लिपि लैब के बारे में चर्चा करेंगे, जो अनरियल टेक एलएलपी का डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट और एनोटेशन ऐप है, विशेष रूप से मैन्युस्क्रिप्ट्स के लिए। हमने इसे कुछ महीने पहले कैथी के मैन्युस्क्रिप्ट पर काम शुरू करने के दौरान विकसित किया था। हमने इस ऐप को विशेष रूप से प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए विकसित किया। आइए इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं। ये एक वेब ऐप है जो कि कोलैबोरेटिव काम के लिए डिजाइन किया गया है। एक टीम, चाहे वह 5, 7, 10 या 100 लोगों की हो, सभी मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। प्रोजेक्ट में विभिन्न डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जिन पर आप काम कर सकते हैं। इसमें कोलैबोरेशन और प्रोडक्टिविटी के लिए कई शानदार फीचर्स हैं। कई फीचर्स इसमें इंटीग्रेट किए गए हैं और कई और भी इंटीग्रेट किए जा रहे हैं। आइए इनका अवलोकन करें। बेसिक फीचर्स में शामिल है एडमिन कंसोल, जो सिर्फ एडमिन यूजर्स के पास होता है। इसमें यूजर्स को मैन्युअली अप्रूव करने का सिस्टम है ताकि केवल अप्रूव्ड यूजर्स ही लॉग इन और काम कर सकें। ये एक सिक्योरिटी फीचर है जो सुनिश्चित करता है कि बिना अप्रूवल के कोई लॉग इन नहीं कर सकता। मेन डैशबोर्ड पर ओवरव्यू मिलता है कि कितने प्रोजेक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, एनोटेशन हैं और कितने लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं। इस ऐप के माध्यम से कितने लोग काम कर रहे हैं वो डिटेल्स भी दिखती है। प्रोजेक्ट सेक्शन में जाकर क्रिएटेड प्रोजेक्ट्स की लिस्ट देख सकते हैं या हाल ही के प्रोजेक्ट से सीधे काम शुरू कर सकते हैं। कैथी टेस्ट नामक प्रोजेक्ट पहले से क्रिएट किया गया है। प्रोजेक्ट में जाकर देख सकते हैं कि कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, कितने एनोटेशंस हो चुके हैं और लास्ट अपडेट कब हुआ। ऊपर 2 बटन नजर आएंगे। पहला है अपलोड डॉक्यूमेंट, नए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की सुविधा। क्लिक करने पर डॉक्यूमेंट का चयन करें, नाम और विवरण जोड़ें। यह बुनियादी मेटाडेटा है। यहाँ मेटाडेटा और टैग्स जोड़ें। आप ये सब करके डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। 3 डॉक्यूमेंट्स पहले से अपलोड हैं। इस डेमो में हम इन्हीं डॉक्यूमेंट्स पर फोकस करेंगे। दूसरा बटन शेयर का है। यह एक कोलैबोरेटिव वर्कस्पेस है। आप डॉक्यूमेंट्स या प्रोजेक्ट्स रजिस्टर्ड यूजर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। विभिन्न परमिशंस दे सकते हैं। अनुमति का स्तर काफी विस्तृत है। कौन एडिट नया डॉक्यूमेंट ऐड या डिलीट कर सकता है, यह भी तय कर सकते हैं। वैलिडेशन के लिए भी यह अनुमति आवश्यक है। 3 लोगों द्वारा अनोटेशन के दौरान एक दूसरे का काम नहीं देख सकते, पर वैलिडेटर को सब दिखना चाहिए। यह तय करे कि शेयरिंग और डाउनलोडिंग मुमकिन होगा या नहीं। कौन से डॉक्यूमेंट साझा करने हैं, चुनें। एक्सेस कंट्रोल यहीं से मैनेज होता है। अब डॉक्यूमेंट्स को एडिट करने के लिए अंदर चले। यहाँ व्यू डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो देखिए, पहले से खुला डॉक्यूमेंट आपको नजर आएगा। ये एक IIIF व्यूअर है जो मैन्युस्क्रिप्ट के लिए एक अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड के रूप में उपयोग होता है। इससे आपको कई फायदे मिलते हैं। जूम इन और जूम आउट करने पर भी आपका डॉक्यूमेंट पिक्सेलेटेड नहीं होता है। आप काफी हद तक जूम इन कर सकते हैं, फिर भी डॉक्यूमेंट स्पष्ट दिखेगा। इसमें कुछ टूल्स भी हैं जो डॉक्यूमेंट पर एनोटेशन करने में मदद करते हैं, खासकर जब हम OCR सिस्टम बनाने पर काम कर रहे होते हैं। ये इंडिविजुअल वर्ड्स और लाइंस के लिए कारगर है। यहाँ बाउंड्री बनाकर उसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। बाउंड्री बनाकर टेक्स्ट लिख सकते हैं और इसे सेव कर सकते हैं। ये मैनुअल एनोटेशन के लिए एक आसान तरीका है। मैनुअल के अलावा ऑटोमेटेड एनोटेशन की भी सुविधा है। कई OCR इंजन जैसे टेसेरेक्ट और जेमिनी इसमें इंटीग्रेट किए गए हैं। कस्टम मॉडल्स को ट्रेन करके भी इंटीग्रेट किया है। प्री एग्जिस्टिंग मॉडल्स जैसे भाषिणी के मॉडल्स भी इसमें शामिल हैं। इनसे ऑटोमेटिक एनोटेशन जनरेट किया जा सकता है। टेसेरेक्ट से जनरेट किया हुआ एनोटेशन पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि इसे और डेटा ऑफ ट्रेनिंग की जरूरत है। हमारा कस्टम जेमिनी मॉडल देवनागरी में सीधे ट्रांसक्राइब करता है, कैथी में नहीं। हालांकि बाउंडिंग बॉक्स उतना एक्यूरेट नहीं है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन काफी एक्यूरेट है और आप इसे फॉर्मेटेड टेक्स्ट व्यू में देख सकते हैं। इस ऐप में कोलैबोरेटिव वर्कस्पेस के 2 और शानदार फीचर्स हैं। पहले शेयर वाले फीचर का मैंने जिक्र किया था। पहला फीचर ये है कि आप किसी अन्य यूजर का अनोटेशन अपने वर्कबेंच में जोड़ सकते हैं। जैसे ही आप कॉपी पर क्लिक करते हैं, वह अनोटेशन आपके वर्कस्पेस में आ जाता है, जहां आप उसे एडिट कर सकते हैं। इससे एनोटेटर की एक्यूरेसी और प्रोडक्टिविटी का आकलन होता है। हमारे वैलिडेटर्स किसी एनोटेशन को कॉपी करके एडिट कर सकते हैं।
एनोटेशन में जितने बदलाव हुए हैं उससे एनोटेटर की एक्यूरेसी का पता लगाया जा सकता है। दूसरा फीचर है हमारा चैट विंडो। बस चैट पर क्लिक करें। आप पूरे डॉक्यूमेंट या किसी स्पेसिफिक एनोटेशन के लिए चैट कर सकते हैं। आपको बस एक एनोटेशन एक्टिवेट करना होगा और फिर उस पर चर्चा कर सकते हैं। सभी चैट पूरे ग्रुप के साथ साझा होता है, जिससे सभी यूजर्स को यह संदेश मिलता है। जैसे ही कोई यूजर जवाब देता है, आप उसे देख सकते हैं और रिप्लाई कर सकते हैं। इस तरह चैट का ट्रैक रखना आसान हो जाता है। ये हमारा डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम भी है। हर अनोटेशन और डिस्कशन का रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया ट्रैक की जा सकती है। धन्यवाद।